हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। उप्पल में गैर कानूनी अद्वियात के गोदाम पर धावा। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने मलकाजगिरी जिले के उप्पल मंडल में गैर लाइसेंस याफ्ता गोदाम पर धावा करते हुए 6,70,000 रुपए की अद्वियात को जब्त कर लिया, जिन्हें गैर कानूनी तौर पर रखा गया था। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के ओहदेदारों ने मुसद्दिका इत्तला मिलने पर लक्ष्मी नगर कॉलोनी में वाक़ गोदाम पर धावा किया, जहाँ किसी लाइसेंस के बगैर वेंकट सुरेश बाबू ने गोदाम कायम किया था। ओहदेदारों ने तलाशी के दौरान बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ अद्वियात को जब्त किया। अद्वियात के अलावा कई तिब्बी आलात भी जब्त किए गए, जिनकी जुमला मालियत 6,70,000 रुपए बताई जाती है। असिस्टेंट डायरेक्टर शाहमीरपेट श्रीमती अंजुम आवेदा, ड्रग्स इंस्पेक्टर उप्पल डॉक्टर बी लक्ष्मी नारायणा, ड्रग्स इंस्पेक्टर शाहमीरपेट बी प्रवीण और ड्रग्स इंस्पेक्टर मेडिपल्ली पी अम्बेडकर की क़यादत में यह धावा किया गया। ओहदेदारों ने अद्वियात के सैंपल्स को मज़ीद तहकीकात के लिए रैप रवाना करने का फैसला किया। अद्वियात सरबराह करने वाले होलसेलर्स और डीलर्स को स्टॉक के लिए लाइसेंस का हुसूल जरूरी है। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से लाइसेंस जारी किया जाता है। बगैर लाइसेंस के अद्वियात का स्टॉक करने पर 5 साल की कैद की सजा हो सकती है। डायरेक्टर जनरल बी कमलासन रेड्डी ने अवाम से अपील की है कि अद्वियात की सरबराही और स्टॉक से मुताल्लिक गैर कानूनी सरगर्मियों की टोल फ्री नंबर 1800-599-6969 पर इत्तला दें। तेलंगाना के जिले वनापर्तरी में बर्ड फ्लू से हलचल। बर्ड फ्लू ने तेलंगाना के जिले वनापर्तरी में हलचल मचा दी है। मदनापुर मंडल के कन्नूर गांव में शिवा केसावा रेड्डी नामी किसान के पोल्ट्री फार्म में 100 या 500 नहीं बल्कि 4,000 मुर्गियां फौत हो गईं। ऐसा लगता है कि बर्ड फ्लू की वजह से इतनी बड़ी तादाद में मुर्गियां हलाक हो गई हैं। हस्बे मामूल कल सुबह जब किसान शिवा केसावा रेड्डी फार्म हाउस पहुंचा तो इन्हें हजारों मुर्गियां मुर्दा हालत में नजर आईं। किसान ने इन मुर्गियों को दफन कर दिया। किसान ने वेटरनरी हुक्काम को 4,000 मुर्गियां होने की इत्तला भी दी। हुक्काम ने सर्द मोहरी का मुजाहरा किया, जिस पर किसान ने बरहमी का इजहार किया। मुर्गियों की मौत के बारे में मीडिया नुमाइंदों ने जब किसान से बातचीत की तो किसान ने बताया कि बर्ड फ्लू की वजह से ये मुर्गियां मर गई हैं, लेकिन इसकी तस्दीक वेटरनरी डॉक्टर्स को करनी चाहिए। किसान केसावा रेड्डी ने यह भी बताया कि इसे हमेशा मुर्गियों से काफी फायदा होता था, लेकिन अब की बार इन्हें जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। इसके पोल्ट्री फार्म में 5,500 मुर्गियां रखने की गुंजाइश है, मगर पोल्ट्री फार्म में तकरीबन 4,000 मुर्गियां थी, जो कि सारी मर गई। किसान केसावा रेड्डी मुर्गियों को एक प्रीमियर कंपनी की मदद से पाल रहा था। शिवा केसावा रेड्डी ने जब ये देखा कि मुर्गियां मर रही हैं तो उन्होंने फोन पर कंपनी इंतजामिया को इसकी इत्तला दी, लेकिन कंपनी इंतजामिया ने भी इसको हल्के में ले लिया और कोई कार्रवाई ना करने की हिदायत भी दी। केशवा रेड्डी का कहना है कि पहले दिन 500 मुर्गियां मरी थीं और उस दिन से आज तक 4,000 मुर्गियां मर चुकी हैं, जिन्हें जमीन खोदकर दफन कर दिया गया। वेटरनरी हुक्काम की सर्द मोहरी पर गांव के अवाम में तशवीश और नाराजगी पाई जाती है और वो रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस पर फौरी तवज्जो दें। बर्ड फ्लू को तेलंगाना के दीगर इलाकों में फैलने से रोकने के लिए मौसर इक़दाम करें। TSRTC ने हैदराबाद से विजयवाड़ा खिदमत के लिए टिकट किरायों में रियायत का ऐलान किया। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी TSRTC ने हैदराबाद से विजयवाड़ा तक खिदमत के लिए टिकट के किरायों में रियायत का ऐलान किया है। मुसाफिर लहरी, नॉन AC, स्लीपर, कम सीटर और सुपर लग्जरी खिदमत पर 10% रियायत हासिल कर सकते हैं, जबकि राजधानी AC खिदमत पर 8% रियायत की पेशकश की गई है। इंतजामिया ने मुसाफिरों पर जोर दिया है कि वो इस रियायती सहूलत से इस्तेफादा करें। राजीव आरोग्यश्री स्कीम के लिए मुनासिब फंड्स मुख्तस करने भट्टी विक्रमार्का का तयक्कुन। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने महकमे सेहत और खानदानी भलाई के बजट तजावीज़ पर आला सतही इजलास मुनक्किद किया। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत महकमे सेहत को अव्वलीन तरजीह दे रही है ताकि अवाम बिलखुसूस गरीबों के लिए बेहतर तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएँ। उन्होंने राजीव आरोग्यश्री स्कीम के लिए मौसर फंड्स की जराई का तयक्कुन दिया। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि गरीब और मुतवस्सित तबकात को सरकारी हॉस्पिटल्स में बेहतर इलाज की फराहमी के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान ड्रग्स, फूड सेफ्टी और मेडिकल एजुकेशन जैसे शोबेजात को नजरअंदाज कर दिया गया था। कांग्रेस की अवामी हुकूमत ने तीनों शोबेजात को अपनी तरजीहात में शामिल किया है। ड्रग्स और फूड सेफ्टी महकमेजात को असली सहूलतों से आरास्ता किया गया। राजीव आरोग्यश्री के तहत दरकार बजट जारी करते हुए गरीबों के मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। आइंदा 1 साल में रियासत में मेडिकल कॉलेजेस की इमारतों की तामीर मुकम्मल की जाएगी और सरकारी हॉस्पिटल्स की इमारतों को मुकम्मल किया जाएगा। एपसेट 2025 के नोटिफिकेशन की आज इजराई। तेलंगाना में TG एपसेट 2025 का नोटिफिकेशन आज 20 फरवरी को जारी किया जाएगा। 10+2 कामयाब तलबा 25 फरवरी से ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। अप्रैल और मई में एग्जाम्स मुनक्किद होंगे। एपसेट एग्जाम्स इस मरतबा जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद की जानिब से मुनक्किद किए जाएंगे। तफसीलात के लिए वेबसाइट epset.tgche.ac.in का मुशाहिदा किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश से मुत्तसिल तेलंगाना के सरहदी अजला में रहने वाले तलबा के लिए विजयवाड़ा और कर्नूल में इम्तिहानी मराकज़ कायम किए जाएंगे। डॉक्टर बीदेन कुमार, कन्वीनर एपसेट ने प्रेस नोट में बताया कि एपसेट का नोटिफिकेशन जुमेरात को जारी होगा और वेबसाइट पर दोपहर 2:30 बजे से तफसीलात का मुशाहिदा किया जा सकता है। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने इस मरतबा एपसेट के इनेकाद की जिम्मेदारी JNTU हैदराबाद को दी है।
रियासत में बीआरएस हुकूमत का क़याम यकीनी, कांग्रेस हुकूमत अवामी तायद से महरूम, केसीआर ने कहा। बीआरएस के सरबराह और साबिक़ चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम हो चुकी है। हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ एहतजाज शुरू करने के लिए कमर बस्ता हो जाने का पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया। उन्होंने तेलंगाना भवन बंजारा हिल्स में मुनक्किदा पार्टी के तौसीई इजलास से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस इजलास में पार्टी की सिल्वर जुबली तकारीब, रुकनियत साजी मुहिम, पार्टी की महाजी तंजीमों की तश्कील, प्लेनरी सेशन के अलावा दिगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। केसीआर ने अपने खिताब में तेलंगाना रियासत के लिए चलाई गई तहरीक और तेलंगाना की तरक्की के लिए किए गए इक़दामात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि बीआरएस ही वो वाहिद पार्टी है जो तेलंगाना के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है। पार्टी अवाम के मसाइल से बेहतर तौर पर वाकिफ़ है। वो दावे के साथ कह रहे हैं कि आइंदा रियासत में बीआरएस की हुकूमत कायम होगी। जिद्दोजहद के जरिए हासिल करदा तेलंगाना को बीआरएस के दौरे हुकूमत में तरक्की देते हुए मुल्क की मिसाली रियासत में तब्दील कर दिया गया था। कांग्रेस के 14 महीने दौरे हुकूमत में तेलंगाना जवाल पजीर हो चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि दोबारा तेलंगाना की इज्जत नफ्स की खातिर तहरीक चलाने का वक्त आ चुका है। पार्टी की सिल्वर जुबली तकारीब सारी रियासत में मुनक्किद की जाएगी। 10 अप्रैल को हैदराबाद में बीआरएस के नुमाइंदों का इजलास तलब करने के लिए कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी को दही इलाकों से रियासती सतह तक मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए भरपूर तवज्जो दी जा रही है। 27 अप्रैल को एक अज़ीमुशान जलसा मुनक्किद किया जाएगा। 10 से 27 अप्रैल पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम चलाई जाएगी। इसके बाद कमेटियों की तश्कील अमल में लाई जाएगी। अक्टूबर नवंबर में पार्टी सदर का इंतखाब किया जाएगा। मुकामी इदारों के इंतखाब में बीआरएस की कामयाबी के लिए पार्टी कायदीन मुत्तहदा तौर पर काम करेंगे। बीआरएस एक इंतखाबात में शिकस्त से मायूस नहीं होगी बल्कि बुलंद हौसले के साथ आगे बढ़ेगी। तेलंगाना तहरीक के दौरान हमने कई नशीब व फराज देखे हैं। ये शिकस्त मामूली है, इससे पार्टी कारकुनों के हौसले पस्त नहीं होंगे। केसीआर ने कहा कि पार्टी से बेवफाई करते हुए जिन 10 अरकान असेंबली ने कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की है उन हल्कों में बहुत जल्द ज़िमनी इंतखाबात मुनक्किद होंगे। रियासत में कांग्रेस हुकूमत का ग्राफ दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहा है, वो फिर कभी ऊपर नहीं जाएगा। बीआरएस पार्टी सिर्फ इख्तिदार से महरूम हुई है लेकिन अवाम के दिलों में आज भी जिंदा है। केसीआर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ इतनी जल्दी अवामी नाराजगी पैदा हो जाने का इन्हें यकीन नहीं था, लेकिन हालात पूरी तरह तब्दील हो गए हैं। समाज का कोई भी तबका हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। केसीआर कुंभकर्ण की नींद से 15 महीने बाद जागे, महेश कुमार गौड़ ने कहा। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत पर साबिक़ चीफ मिनिस्टर केसीआर की तनकीदों पर सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि केसीआर दरअसल कुंभकर्ण की नींद से 15 महीने बाद बेदार हुए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और रियासती वज़रा के खिलाफ केसीआर को अपनी जबान काबू में रखनी चाहिए, वरना कांग्रेस कारकुन मुनासिब सबक सिखाएंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि फार्म हाउस तक महदूद रहने वाले केसीआर हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमात से किस तरह वाकिफ होंगे। उन्होंने कहा कि इख्तिदार से महरूमी के बाद से फार्म हाउस तक महदूद रहने वाले केसीआर को कायद अपोजिशन के ओहदे की क्या जरूरत है। अवाम की जानिब से मुस्तरद किए जाने के बावजूद केसीआर के गुरूर और तकब्बुर में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि इख्तिदार के लिए केसीआर लाख साजिशें कर ले लेकिन इन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट CH किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि केसीआर तेलंगाना में वस्त मुद्दती चुनाव का ख्वाब देख रहे हैं। रियासत में 5 साल तक कोई इंतखाबात नहीं होंगे और मजालिस मुकामी के चुनाव में भी बीआरएस का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि फार्म हाउस से निकलकर हुकूमत को नशाना बनाने पर तेलंगाना अवाम हंस रहे हैं। इंदिरम्मा इंदुलु स्कीम, जाती ज़मीन रखने वालों को हुकूमत देगी 5 लाख रुपये। हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में जो लोग जाती प्लॉट रखते हैं वो इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। महकमे हाउसिंग के हुकाम ने वाज़ेह किया है कि अहल उम्मीदवारों का इंतखाब हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा माली और दिगर शराइत के मुताबिक किया जाएगा। ये बात काबिल जिक्र है कि हुकूमत ने पहले मरहले में उन अफराद को मकानात देने का फैसला किया है जो जाती प्लॉट रखते हैं लेकिन घर नहीं बना सके, या वो जो कच्चे मकानात में रह रहे हैं। शहरी इलाकों में कई गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग शहर के मुजाफात में प्लॉट खरीद चुके हैं लेकिन मुआशी मसाइल की वजह से मकानात तामीर करने से कासिर हैं, जिसकी वजह से वो किराए के मकानात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी तक शहरी गरीबों के लिए हुकूमत ने वाज़ेह रहनुमाया उसूल जारी नहीं किए, जिसकी वजह से ये उलझन पैदा हो रही थी कि क्या सिटी एरिया में प्लॉट रखने वाले लोग इस स्कीम के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं या नहीं। इस हवाले से कुछ वजाहत सामने आई है कि जिन लोगों के पास कोई ज़ाती प्लॉट नहीं है या जो सरकारी या निजी खाली ज़मीनों पर गैर कानूनी झुग्गियाँ बनाकर रह रहे हैं, इन्हें पहले मरहले में मकान मिलने का इम्कान नहीं है। न सिर्फ शहरियों और कस्बों में बल्कि कहीं भी प्लॉट रखने वाले अफराद इंदिरम्मा इंदुलु के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। हुकूमत के तय करदा ज़वाबित के मुताबिक अहल उम्मीदवारों को मुंतखब किया जाएगा। प्लॉट की साइज़ कुछ भी हो लेकिन मकान की तामीर मखसूस रकबे के अंदर ही करनी होगी। अगर मकान की मंजूरी मिलती है तो हुकूमत मरहलेवार 5 लाख रुपए फराहम करेगी। अलबत्ता जिन लोगों के पास कोई ज़ाती प्लॉट नहीं है इन्हें पहले मरहले में मकान नहीं मिलेगा। इस पर हुकूमत को मज़ीद फैसला करना होगा। साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करवाया।
बीआरएस के सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कल सिकंदराबाद पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे। उन्होंने अपना सिफारती पासपोर्ट वापस करके आम पासपोर्ट हासिल करने के लिए दरख्वास्त दी। केसीआर कल सुबह एरावली फार्म हाउस से हैदराबाद रवाना हुए और सिकंदराबाद में वाक़ पासपोर्ट ऑफिस पहुंचकर अपने पासपोर्ट की तजदीद का अमल मुकम्मल किया। ज़राए के मुताबिक अगले महीने केसीआर अमेरिका का दौरा करेंगे, जहां वो कुछ दिन क़याम करेंगे। इसी मकसद के लिए उन्होंने अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करवाया है। पासपोर्ट ऑफिस से वो जुबली हिल्स नंदी नगर में अपनी रिहाइशगाह रवाना हो गए। मौसम गर्मा में बरक़ी और पानी की मौसर सरबराही के लिए जिले कलेक्टर्स को चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौसम गर्मा के दौरान बरक़ी और पानी की सरबराही, रबी की फसलों के लिए पानी की सरबराही के अलावा रईतु भरोसा और नए राशन कार्ड्स की जराई का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मौसम गर्मा में घरेलू, ज़रई और सनती सारिफिन की जानिब से बरक़ी की तलब में इजाफा होता है, लिहाजा तीनों शोबेजात को बरक़ी की मौसर सरबराही को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाएँ। चीफ सेक्रेटरी ने कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो रोज़ाना के असास पर ओहदेदारों के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस का एहतमाम करें और बरक़ी और पानी की सरबराही का जायजा लिया जाए। उन्होंने कहा कि हर फीडर के तहत बरक़ी तलब और सरबराही पर जिला कलेक्टर्स को नजर रखनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सरकारी दवाखानों को पीने के पानी की सरबराही के खुसूसी इंतजाम किए जाएं। उन्होंने जिला कलेक्टर से कहा कि बाकायदा सब स्टेशनों का मुआयना करें ताकि सरबराही को बेहतर बनाया जा सके। जिला कलेक्टर से कहा गया है कि वो ज़खायर आब में पानी की सतह का जायजा लें और गुज़िश्ता साल की तरह रबी की फसलों के लिए सरबराही आब को यकीनी बनाया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ऐसे अजला जहाँ इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज नहीं है, नए राशन कार्ड्स की जराई का अनकरीब आगाज होगा। तेलंगाना में गाड़ियों की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा, हर दो में से एक शख्स कर रहा है अपनी गाड़ी पर सफ़र। गुज़िश्ता एक दहाई में तेलंगाना में रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा देखने में आया है। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2 जून 2014 को जब तेलंगाना रियासत की तश्कील अमल में आई थी, 72.52 लाख गाड़ियाँ रजिस्टर्ड थीं, लेकिन गुज़िश्ता 10 बरसों में ये तादाद 2.5 गुना बढ़कर 1.72 करोड़ यानी 17.2 तक पहुँच चुकी है। इसका मतलब ये है कि सालाना औसत 10 लाख नई गाड़ियाँ सड़कों पर आ रही हैं। माहिरीन के मुताबिक गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद की एक बड़ी वजह बैंकों और प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों से कर्जों की आसान फराहमी है। नौजवान मुलाजमीन नौकरी मिलते ही EMI के तहत गाड़ियां खरीदने को तरजीह दे रहे हैं। इसके अलावा मुतवस्सित तबका न सिर्फ मोटरसाइकिल बल्कि कारों की खरीदारी में भी ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। तेलंगाना में रजिस्टर्ड गाड़ियों में सबसे ज्यादा तादाद हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल में देखी गई, जहां मजमूई तौर पर 82.45 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, जो रियासत में मौजूद तमाम गाड़ियों का तकरीबन 50% बनती हैं। दूसरी तरफ सबसे कम रजिस्टर्ड गाड़ियों वाले अजला में बुलक 53,430, भोपालपल्ली 80,010 और आसिफाबाद 88,768 शामिल है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक तेलंगाना में तकरीबन हर दो में से एक शख्स के पास अपनी गाड़ी मौजूद है, जो कि रियासत में ट्रैफिक के बढ़ते हुए दबाव की एक बड़ी वजह भी बन रही है। गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद के साथ ही सड़कों पर ट्रैफिक के मसाइल और आलूदगी में भी इजाफा देखने में आ रहा है, जिस पर हुक्काम मुस्तकबिल में काबू पाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। 7 महीने की बच्ची के साथ दरिंदगी, मुजरिम को फांसी की सजा। कोलकाता की एक खुसूसी अदालत ने 7 महीने की बच्ची के साथ इस्मत रेजी और कत्ल की कोशिश जैसी वहशियाना और गैर इंसानी हरकत के मुजरिम को सजाए मौत सुनाई। बैंकशाल में पोक्सको अदालत ने पीर को शहर के बरुटला इलाके से एक लड़की की अगवा, इस्मत रेजी और कत्ल की कोशिश के मामले में मुलजिम को इसकी गिरफ्तारी के 75 दिन के अंदर मुजरिम करार दिया। इसके बाद मंगल को सजा का ऐलान किया गया। राजीव घोष, जिसने गुज़िश्ता साल 30 नवंबर को जुर्म किया था, इसको 5 दिसंबर की सुबह झारखंड जिले के गोपी बल्लूपुर इलाके में वाक़े इसके घर से गिरफ्तार किया गया था। वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में पहली चार्जशीट 30 दिसंबर को दाखिल की थी। चंद दिनों बाद ज़िमनी चार्जशीट दाखिल की गई। 7 जनवरी को शुरू होने वाली समाअत के अमल को मुकम्मल होने में सिर्फ 40 दिन लगे। गुज़िश्ता 6 महीने में मगरबी बंगाल की अदालतों की तरफ से सुनाई जाने वाली ये 7वीं सजाए मौत है। नाबालिगों के साथ जिनसी ज़्यादती के जुर्म में पोक्सको एक्ट के तहत ये 6ठी मौत की सजा है। रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन होगा, इससे मुताल्लिक सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। शालीमार बाग असेंबली हल्के से कामयाब होने वाली रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया चीफ मिनिस्टर मुकर्रर करने पर इत्तेफाक राय कायम हो गया है। 20 फरवरी यानी आज नए चीफ मिनिस्टर की हलफबर्दारी तकरीब होगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना दोपहर 12:35 पर नए चीफ मिनिस्टर के अलावा काबीना के कुछ दिगर वज़रा को भी हलफ दिलाएंगे। पहले हलफबर्दारी तकरीब 4:30 बजे मुकर्रर थी, लेकिन अब वक्त तब्दील कर दिया गया है। बीजेपी के मुबस्सिर रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धंगर ने आज पार्टी अरकान असेंबली से फर्दन बातचीत की और सबकी राय जानने के बाद रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगा दी गई। इससे पहले चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए कई नाम सुर्खियों में थे, लेकिन रेखा गुप्ता ने बाजी मान ली।
ज्ञानेश कुमार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चार्ज संभाल लिया। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर विवेक जोशी ने आज यहां अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। ज्ञानेश कुमार हिंदुस्तान के 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। उन्होंने राजीव कुमार की जगह ली, जिनकी मियाद मंगल को खत्म हो गई। ज्ञानेश कुमार का इलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर में इलेक्शन कमिश्नरों डॉक्टर सुखबीर सिंह सिद्धू और डॉक्टर विवेक जोशी ने खैर मकदम किया। ज्ञानेश कुमार ने अपनी नई जिम्मेदारी संभालने के बाद शहरियों, बिलखुसूस नौजवान शहरियों के नाम मुख्तसर पैगाम में कहा कि इन्हें वोट डालने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। उन्होंने इसे मुल्क की खिदमत की तरफ पहला कदम करार दिया। वोट डालना मुल्क की खिदमत की तरफ पहला कदम है और इसलिए हिंदुस्तान के हर शहरी जो 18 साल की उम्र को पहुंच चुका है, इसे वोटर बनना चाहिए और इलेक्शन कमीशन हिंदुस्तान के आइन, अवामी नुमाइंदगी एक्ट, खवानीन और उनके तहत जारी करदा हिदायत के मुताबिक हमेशा वोटरों के साथ रहा है और रहेगा। कबल अज़ीं IAS ऑफिसर डॉक्टर विवेक जोशी ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इलेक्शन कमिश्नर का चार्ज संभाल लिया। डॉक्टर जोशी हरियाणा कैडर के 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं। ज़ेलेंस्की एक गैर मकबूल सदर, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को गैर मकबूल तरीन शख्स करार दे दिया है। फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की मकबूलियत 4% से भी कम है। ट्रंप का कहना था कि यूक्रेन में इलेक्शन रूस का मुतालबा नहीं, इंतखाबात ना होने पर बास ममालिक को तशवीश है। दूसरी जानिब ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन जंग से मुताल्लिक रूस के किसी भी अल्टीमेटम को नहीं मानेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कैफ अपनी शमूलियत के बगैर जंगबंदी से मुताल्लिक किसी भी मुआहदे पर दस्तखत करने से इनकार कर देगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।